तुम मुसलमान तो अपनी ही बहन से शादी करते हो। क्या तुम्हें फर्क मालूम है सगी बहन और कूसिन में? कजिन भी तो बहन ही है। अच्छा, अगर कूसिन भी सगी बहन है तो बताओ, क्या तुम अपनी कूसिन को वही इज्जत और दर्जा देते हो जो सगी बहन को देते हो? क्या तुम अपनी कजिन की शादी उसी तरह कराते हो जैसे अपनी बहन की कराते हो? क्या तुम अपनी कजिन को अपने बाप की विरासत में बहन जैसा हिस्सा देते हो? नहीं, वो तो अलग है। तो फिर कैसे कह सकते हो बहन की तरह है? असलियत यह है कि सगी बहन बहन होती है और कजिन कजिन होती है। ये दोनों रिश्ते अलग हैं, हर कानून और समाज में। लेकिन फिर भी शादी तो परिवार में ही हुई। तो सुनो, आज भी दुनिया के कई हिस्सों में, यहाँ तक कि भारत के दक्षिणी राज्यों में हिंदू समाज में कजिन मैरिज आम है। तो क्या वो सब अपनी बहन से शादी कर रहे हैं? वो तो उनकी परंपरा है। यानी जहां तुम्हें सही लगे वहां परंपरा, और जहां मुसलमान करे वहां गुनाह। ये कैसी दोहरी सोच है? फिर भी इस्लाम ने क्यों मना नहीं किया? ये बहुत आसान है। इस्लाम ने जिन रिश्तों को खून से जुड़े यानी महरम रिश्ते माना, माँ, सगी बहन, बेटी, उनसे शादी को हराम कर दिया। लेकिन कजन महरम नहीं होती, इसलिए उससे शादी की इजाजत दी। और इसका एक लॉजिकल पहलू भी है। कजन के बारे में तुम्हें सब मालूम होता है, उसका परिवार, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, सब तुम्हारे सामने है। इसलिए शादी के बाद धोखा खाने या छुपी हुई बुराई मिलने की संभावना बहुत कम होती है। यानी ये रिलेशन सुरक्षित और भरोसेमंद मानी जाती है। लेकिन बाकी लोग तो बाहर शादी करते हैं। सही कहा, लेकिन इस्लाम ने बाहर शादी से मना भी नहीं किया। चॉइस दोनों रखी, चाहो बाहर शादी करो, चाहो कजन से। कोई मजबूरी नहीं, बस एक ऑप्शन है। मतलब साफ, जहां इंसानियत और रिश्ते का नुकसान हो वहां रोक लगा दी, और जहां नुकसान नहीं था वहां इजाजत दी। बल्कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तुम्हें उसके बारे में मालूम होता है कि वो कैसी है, और वो तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारे माँ तुम्हारे बाप को दूसरे लड़की की तरह ट्रीट नहीं करती, बल्कि उसको अपना समझकर और ज्यादा इज्जत देती है। और इससे फैमिली के रिश्ते मजबूत होते हैं, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन मेडिकली तो नुकसान है ना। ये रिस्क नॉन कजिन मैरिज में भी होता है। शादी चाहे कूसिन से हो या बिल्कुल अनजान लड़की से, हर इंसान अपने जेन्स लेकर आता है। अगर पति पत्नी दोनों में कोई छिपी हुई जेनेटिक बीमारी है तो बच्चे में उसका असर हो सकता है। अगर किसी फैमिली में जेनेटिक डिजीज पहले से है और लगातार कई जनरेशंस कजिन मैरिज होती रहे तो वही बीमारी बच्चों में स्ट्रांगली आ सकती है। लेकिन अगर परिवार हेल्दी है और जेनेटिक डिजीज नहीं है तो नुकसान लगभग जीरो है। सिर्फ पहली बार कजिन मैरिज से बड़ा खतरा नहीं होता। मेडिकल स्टडी कहती है कि वन टाइम कजिन मैरिज का रिस्क उतना ही है जितना नॉर्मल शादी का। असली दिक्कत तब होती है जब लगातार 3 से 4 पीढ़ियों तक कजन मैरिज होती रहे। दुनिया में अरबों लोग कजन मैरिज करते हैं। अरब देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका और यहां तक कि भारत के कुछ हिस्सों दक्षिण भारत में भी कजिन मैरिज बहुत आम है। वहां अरबों हेल्दी बच्चे पैदा हुए हैं। अगर ये मेडिकली हमेशा गलत होता तो इतनी बड़ी आबादी सर्वाइव ही नहीं कर पाती। मॉडर्न साइंस क्या कहती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जेनेटिक साइंस कहती है कजिन मैरिज खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर फैमिली में जेनेटिक डिजीज का हिस्ट्री है तो रिस्क ज्यादा हो सकता है। इसलिए कई देशों में कजिन मैरिज अलाउड है, लेकिन अगर डाउट हो तो जेनेटिक काउंसलिंग की सलाह दी जाती है। आसान शब्दों में समझो, हर शादी का एक नेचुरल रिस्क है। कजिन मैरिज हर हाल में नुकसानदेह नहीं है। नुकसान तभी होता है जब एक ही फैमिली में बार बार कजिन मैरिजेस हों और जेनेटिक प्रॉब्लम कैरी हो रही हो। यानी ये बात कि हर मुसलमान की शादी कजिन से हो तो बच्चे बीमार पैदा होंगे, ये वैज्ञानिक रूप से झूठ है। इससे तुम्हारा फैमिली सिस्टम मजबूत होता है। इसी